बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तंदूरी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कटलेट्स बनके तैयार होते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इनको बनाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है। एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये बाहर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ी ये पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से पोटैटो कटलेट्स को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। चार मैंने आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। आलू को ठंडा करने के बाद फिर इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। मैशर की मदद से इनको मैश नहीं करना, वरना इनमें चंक्स रह जाएंगे। ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे तो आलू में चंक्स भी नहीं होंगे और बहुत अच्छी तरह से ये आलू मैश भी हो जाएंगे। और आलू को ठंडा करने के बाद फिर इसको ग्रेट करें ताकि इसमें नमी ना आए, क्योंकि अगर आलू में मॉइस्चर आ जाएगा तो कबाब क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फ्राई करते वक्त टूटने लगेंगे। तो बॉईल करने के बाद इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। इस तरह आलू में नमी भी नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। तो मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। अगर आप मीडियम साइज़ के आलू लें तो फिर आप 5 ले लें। आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और इनमें कोई लम्स भी नहीं है। अब मैंने 2 कलर की शिमला मिर्च ली है, रेड और ग्रीन। दोनों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और आधा कप रेड वाली शिमला मिर्च है और आधा कप ग्रीन वाली शिमला मिर्च है। चॉप करने के बाद पानी मैंने इनका निचोड़ लिया था। शिमला मिर्च में काफ़ी पानी होता है, तो अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर ऐड करें ताकि इनका पानी ना निकले और आलू में मॉइस्चर ना आए। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को भी बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर ऐड करें। पानी होगा तो कबाब बनते वक्त टूटने लगेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए आधा कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी। और अगर कोई मॉइस्चर होगा आलू में तो ब्रेड क्रम्स उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। आधा कप श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी अच्छे से करनी है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से वेलकम बाइन हो जाए। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से स्पाइसेस की क्वांटिटी ऐड करें। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए। और अगर आलू में कोई मॉइस्चर होगा तो ब्रेड क्रम्स उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये आलू के कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। आलू को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, फिर उनको ग्रेट करें ताकि आलू में नमी ना आए। और जो सब्जियां डालेंगे उनका सारा पानी निचोड़कर फिर ऐड करेंगे ताकि आलू में नमी ना आए और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये कटलेट्स बनकर तैयार हो। अब इनके कबाब रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है। जितने साइज़ का आपको कटलेट बनाना है उस हिसाब से आप मिक्सचर ले लें। और राउंड शेप देते हुए इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। ना ही फ्राई करते वक्त ये टूटेंगे और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और चीज़ी बनेंगे और बाहर से उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब सारे कबाब बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं और 4 आलू में ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इनकी कोटिंग तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध और अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। दूध डालने से क्या होगा, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगे। और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब अच्छी तरह से अंडे और दूध को मैंने बीट कर लिया है, मिक्सचर रेडी हो गया है। सिंपल क्या करेंगे, कबाब को अंडे के मिक्सचर से कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है और फिर इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स से। तो ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स है, इजीली ब्रेड क्रम्स आप घर में बना सकते हैं। ब्रेड को आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और फिर इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लें और थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें। बेहतरीन ब्रेड क्रम्स आपके रेडी हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है और सारे कटलेट्स बनाकर मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से इनको कोट करेंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी फ्राई हो। अब इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई इनको नहीं करना और बहुत ही कम टाइम में इनको शैलो फ्राई करेंगे। बस इतना इनको फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए और चीज़ भी अच्छी तरह से अंदर से मेल्ट हो जाए। और हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा इन पे कलर आ गया है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो चीज़ अच्छी तरह से अंदर से मेल्ट हो जाएगी और ऊपर इन पे अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर भी आ जाएगा। और जो इस पे वेजिटेबल्स डाली हैं वो अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगी। अब अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है सारी साइडों से। बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और चीज़ भी अच्छी तरह से अंदर से मेल्ट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। खाने में भी हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। और फ्राई करते वक्त ना ही कटलेट्स ख़राब हुए हैं, ना ही ये टूटे हैं, ना ही ये बिखरे हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये तंदूरी पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये आलू के कटलेट्स बनाएंगे तो बार बार घर वाले आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये बनेंगे बाहर से और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और चीज़ी होंगे। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर एज अ स्टार्टर आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तंदूरी पोटैटो कटलेट्स रेडी हो गए हैं। इनको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तंदूरी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतने ही लाजवाब। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।